Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम हसन, क्या हाल है? मैचिंग किया हमने बस देख ले यार। क्या मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक और सब सेट है? हाँ बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह 15 रोजे हो गए हमने। जी माशाल्लाह से। माशाल्लाह बिल्कुल। बल्कि आज जब देख रहे होंगे तो 16वां खत्म हो रहा होगा। माशाल्लाह से। माशाल्लाह जी। तेजी से वक्त गुजर है, आधा रमजान रह गया पीछे। जी। दुआएं करें तो हमें भी दुआ में याद रखिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि करें यार, दुआएं क्यों ना करें। बड़ी रातें आ रही हैं। बड़ी रातें आनी, बड़ी बरकत वाली रातें हैं। बिल्कुल। और क्या नहीं ताजी? और सही अल्लाह का शुक्र है, सेट। कोई बात नहीं करने की? बातें तो बहुत है। क्या मसला? बताएं ना, क्या बात है? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे उड़ती भी बातें ही हैं। मैं बातें क्या बताऊं? उड़ती भी क्या बातें? मतलब नहीं, मतलब ऐसे ही। क्या हो गया? ऐसे मुझे ऐसे को बाल दिख रहे हैं। ओहो, Anyway, आपके बाल आजकल आपको बहुत तंग कर रहे हैं। नहीं नहीं क्यों तंग कर रहे अच्छा, हैं? कुछ नहीं, प्रमोशन शुरू हो रही हैं जो ईद पे फिल्म्स आ रही हैं उनकी, अब आहिस्ता आहिस्ता। बस नहीं है इस बार। नहीं है, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं, इसलिए अभी इतनी बज़ मुल्क नहीं के है। हालात अच्छे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अच्छे कब रहे? हम तो जब से नहीं पैदा हुए हाँ, तब से ऐसे मुल्क ही के है, हालात ऐसे ही हैं। आप सही कह रहे हैं, वो लेकिन उन्होंने शहजाद रोए ने गाना बनाया था ना, लगा रहे इमरजेंसी के, लगा रहे इमरजेंसी की सूरत हाल है, मुल्क में बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो मुल्क तो नाजुक दौर से गुजर ही रहा है 75 गुजर साल रहा से। है। हाँ, लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा ही बुरे हालात है ना, ये तो है। पूरी दुनिया में भी हालात बुरे होते जा रहे हालात हैं ना, बुरे होते जा रहे हैं, ये बात आपकी ठीक है 100%। है ना। तो लेकिन इस फिर सारे भी बुरे हालात में ड्रामे हमें रखते हैं एंटरटेन्ड। ड्रामे एंटरटेन रखते हैं, लेकिन इसका आप पूरा उसको ना दें कि क्योंकि मुल्क के हालात बुरे हैं इसलिए जो है वो बज नहीं है। अच्छा, थोड़ा आप कंटेंट को भी रिस्पॉन्सिबल होल्ड करें ना। ऑफ कोर्स। तो जो फिल्में आ रही हैं ईद के ऊपर, फॉर सम रीजन, मतलब मनी बैक गारंटी ऑफ कोर्स एक बड़ी फिल्म आ रही है, बट उसके अलावा जो फिल्में दादल आ रही है, जिसका आज म्यूजिक लॉन्च है, हुए तुम अजनबी आ रही है। हाँ तो 3 फिल्में, तो ये 2 मेरे ख्याल में पंजाबी फिल्में हैं जी। कोई। तो वो यूजुअली ईद के ऊपर एक आपका होता है कि मतलब 2 फिल्में फेस टू फेस नेक टू नेक आ रही होती हैं, बड़ी कास्ट के साथ, बड़ा एक बजट के साथ। उस तरह की भी कोई फिल्म नहीं है। एक मनी बैक गारंटी है जी और बिल्कुल दूसरी जो फिल्में हैं उनकी अनफॉर्चुनेटली उतनी कोई बज़ नहीं है। नहीं है। तो ये भी सोचने की बात है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री किस दौर से गुजर रही है भाई। हमारी फिल्म्स हिस्टोरिकली एक साल लोग फिल्म बनाते हैं और एक साल फिल्में रिलीज छुट्टी करते करते हैं। हैं। एक साल नहीं, रिलीज का एक साल होता है। तो एक फिल्म को 2 साल लगते हैं। ये रहा है, यही हालांकि सीक्वेंस आप है। देखें मौला जेट के बाद वन वुड अज्यूम एंड एक्सपेक्ट के यार कि एक ज्यादा बूम आएगा, हाँ और वो बूम आते आते क्या 2 साल लगेंगे? हाँ, मेरे ख्याल है कम कि से यार कम। कि इतनी एक फिल्म को सक्सेस अगर मिली है बिल्कुल, तो मार्केट है, इसका मतलब है पोटेंशियल है। मार्केट बड़ी डिफिकल्ट है। इट्स नॉट एन इजी मार्केट। मार्केट जो है ना, उसको लगा हुआ है मुंह को खून, और वो है पाकिस्तानी ड्रामा। उसमें से निकल के फिल्म देखने, वो पाकिस्तानी फिल्म देखने, कौन सी फिल्म देखने जाएगी? कोई चीज को नई मिल रही हो उनको फिल्म में, सिनेमा में, वो देखने जाएंगे। नए की प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है। एक आपको मौला जेट मिली, एक फिल्म, और वो सुपर हिट, सुपर डुपर हिट हो गई। अब कितनी और मौला जेट्स बन सकती हैं? जवानी फिर नहीं आनी, दैट वाज अ ग्रेट फार्मूला। वो कितनी फिल्में आप उस लाइन पे बनाएंगे? हाँ, यू नो, एक्सपेरिमेंटल कंटेंट। एक्सपेरिमेंटल टीवी में कंटेंट। तो चलो फिर आप थोड़ा सा डेयर कर लेते हो, एग्जैक्टली। बड़ी स्क्रीन पे आप कैसे डेयर? कैसे डेयर करें? स्टेक्स आर वेरी हाई। ये भी अच्छी कॉन्वर्सेशन। चले किसी दिन और इस पर मजीद डिटेल में बात ठीक है, करेंगे। ठीक है। आपने देखा होगा, ओए जिसका अभी हमने कुछ थंबनेल नहीं दिए वो भी देते हैं। हाँ। आज हम थर्सडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थर्सडे को आपने देखा होगा माहा और आशिर के साथ हमारा एक फन क्यूट लिटिल सेगमेंट वीडियो एक छोटी सी हमने की थी दोनों के साथ। दोनों को आप चांद तारा में देख रहे हैं एज आशु एंड रूमी, तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। एंड स्पीकिंग ऑफ रमजान ड्रामाज, और जैसे हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इस साल के रमजान ड्रामाज भी जैसे हम हॉट बाइट्स में भी जी डिस्कस बिल्कुल। कर चुके हैं। कल मैंने मजीद एक और किस्त देखी जी। तीनों ड्रामों की। तो 15वां, हाँ 14 किस्तों के बाद ऑलमोस्ट आधे ड्रामे जी हो गए। बिल्कुल, आप ऑलमोस्ट बिल्कुल, हो गए ना, 14 किस्तें हो बिल्कुल, गई। बिल्कुल। 30 की अगर किस्तें हैं तो हाँ। 31-32 भी हो जाए, हाँ। तो वो बात नहीं बन रही। नहीं, वो तो हम कह चुके हैं पहले भी। वो बात नहीं बन रही नहीं, वो अभी, बात नहीं, वो हाफ वे हमने थ्रू, पूरी हॉट बाइट कर दी यार, इस पे आप क्या हाफ कह वे रहे थ्रू। हैं? तो फिर आज रिव्यू नहीं करते ड्रामों का? हाँ? रिव्यू नहीं, 2 ड्रामों का तो रिव्यू बनता है। 2 का? हाँ। नहीं, रमजान ड्रामों को भी करना मतलब है। है कि हाँ। आपने देखी रमजान ड्रामे की किस्तें? हाँ ना, देखी मैंने। तीनों देखी? नहीं, फेरीलैंड देखी मैंने, और फेरी लैंड नहीं, फेरी ये टेल। तो हाल है। फेरी टेल देखी मैंने। हाँ। और पता नहीं क्यों मुझे हमेशा उसको देख के फेरी लैंड याद आता है। फेरी टेल देखी मैंने, और फिर ऑफ कोर्स मैंने चांद तारा देखा। चांद तारा देखा। जी। चांद तारा के बारे में इस बार मैं कुछ कहना चाहूंगा।
चांद तारा, फेरी टेल, हीर द हीरो, ये 3 रमजान ड्रामे हम लोग देख रहे हैं, 3 का रिव्यू आज करेंगे। उसके अलावा एक किस्त हम रिव्यू डिस्कस करेंगे यूं ही की, और एक किस्त हम डिस्कस करेंगे मुझे प्यार हुआ था कि मैंने मेरे बन जाओ नहीं देखा, मैंने देखा, आपने देखा, तो आमना से मेरे बन जाओ के बारे में उनका ओपिनियन, मालूमात हासिल करेंगे। मालूमात हासिल करेंगे। आमना क्या मालूमात हमें फराहम कर सकती हैं, और सीनियर तज्जियाकार क्या तज्जिया करेंगी मेरे बन जाओ का, और क्या मेरे बन जाओ ने हमें एस्टॉनिश किया इस हफ्ते या नहीं, और क्या मैंने क्या हमारे मतलब शॉक कर दिया, क्या मैं रिग्रेट करूंगा मेरे बन जाओ ना देखना। हाँ, ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आज हम अनवेल करेंगे इस हॉट रिव्यू में। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ और मजे मजे के कंटेंट्स क्रिएट करें। इंटरव्यू नहीं मैं कहूंगा, बट हम सेगमेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फन मजे के कुछ और आपके साथ कुछ कंटेंट कुछ शेयर करें। तो मैं और आमना आपको, और हाँ क्योंकि आमना ने आपसे रिक्वेस्ट भी किया, हम 390 पे पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह जी। सब्सक्राइबर्स, 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, 10 दिन है, 15 दिन रमजान Especially के। since 70% of you who are watching are not subscribers. Really? जी। For something hot? जी 70%? जी, Are you serious? कुछ ऐसा ही है स्टैटिस्टिक। नहीं नहीं तो बहुत 70% तो मतलब है कि 60 तो जरूर है। मैं भी देखता हूँ इस बात को, मैं देखता हूँ टाइटल ब्रेक के दौरान, और टाइटल ब्रेक का भी कुछ करना है हमें, बट वो भी करते हैं। तो मैं और आमना यही है, कह नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना जी। मैंने अभी मैंने चेक किया, मैंने आपको पता मैं तो डेटा का आदमी हूँ, तो 50% जो है तो यानी कि अगर हमें 10,000 व्यूज आते हैं तो 5,000 लोग जो हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। नॉन सब्सक्राइबर, तो 20,000 व्यूज तो हमें आ ही जाते हैं, तो इसका मतलब है 10,000 लोग नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ। तो इसका मतलब है कि अगर वो सब सब्सक्राइब करें तो हम 4 लाख टाप जाएंगे। वही तो और simple- अल्हम्दुलिल्लाह simple अल्हम्दुलिल्लाह maths है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिव्यूज पे तो लाख, तेरे बिन के रिव्यू पे तो लाख से भी ऊपर आते हैं। उसमें आप सोचें तो 50,000 अगर 50,000 लोग, 50,000 आप लोग यार क्या कर रहे हैं आप लोग, हाँ, किस क्यों चीज का वेट कर क्यों रहे हैं? हमें प्यार नहीं चलो कर रहे तेरे हैं? बिन वाले रिव्यू पे ये बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि शायद तेरे बिन वाले रिव्यू वो वाले वो हों जो 50% है। देखिए आपने किस देख जो मैंने कल नहीं देखी। नहीं देखी? आज देखूंगा ना रात को आप दोनों। प्याज के तबसरात कुछ में आ से- रहे हैं, ट्वीट शीट्स आती रहती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे नहीं समझ आ रही होती जब आप लोग ट्वीट्स कर रहे होते हैं, और मैं जो ट्वीट कर देती हूँ एक किस देख के, तो अच्छा। उसका जो जवाब आता है वो हम दोनों को आता है। हाँ तो वो मुझे नहीं हाँ, समझ वो आ रही लोगों का होती। कसूर नहीं है। तो आप ना नहीं, कोई नहीं माइंड करता कि आप नहीं नहीं participate मैं कर माइंड रहे तो हैं। नहीं कर रहा, हाँ सॉरी अगर मैं आप पार्टिसिपेटिव नहीं होता, क्योंकि क्योंकि आपने मैंने देखी किस्तें नहीं देखी भी होती। नहीं मैं होती। देख लेती हूँ एक दफा, हाँ और फिर मैं दोबारा इकट्ठी दोनों देखती हूँ। हाँ लेकिन ये कि एक देख के जो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं कुछ ना कुछ ट्वीट कर देती हूँ, उस पर जाहिर बात है जवाब आते हैं। ठीक है। तो जवाब आते हैं तो आप पे भी हाँ टैग वो होते मुझे हैं। भी आ रहे होते हैं, तो हाँ, वो मुझे समझ नहीं आ रही होती अच्छी कि अच्छा अब कोई क्या बात- बात ठीक हो है, रही है। ठीक है। तो फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा चलो मैं देखूंगा, तो शायद फिर हाँ, लेकिन तेरे बिन का तो रिव्यू ऑब्वियसली कल होगा, मेगा रिव्यू, बहुत मेगा रिव्यू होगा। लेकिन मैं ये कहना अच्छा। चाहूंगी हाँ कि बिटवीन दीज 2 एपिसोड्स जो प्रोमो उन्होंने काटा ना यार, उससे बुरा प्रोमो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पहली एपिसोड के बाद अगली जी, एपिसोड का जी promo। बिल्कुल। तो कैसे पता आपको बुरा, जब अभी तक अगली एपिसोड आएगी? रिवील कर दिया उसमें ओ, बहुत चीजें जो कि सस्पेंस रख सकते थे कम से कम 24 घंटे के लिए। वो तो उनकी आदत है। वो आदत है यार, सलाम है आप लोगों को जो प्रोमो वो सीन हो गया, वो छत वाला और वो सारा जो हुआ हाँ है, हाँ हाँ वो हो गया हाँ क्लियर। हाँ। आप खुश लग रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। मैं नहीं, मैं सलाम पेश करना चाहूंगी साथ को। सात को सात तो शहजादा आज आदमी। मैं टीम साथ हूँ। सात तो शहजादा हाँ। आदमी। शुरू करते हैं हमने जी मेरे बन जाओ से। कर दें शुरू पे। क्या हुआ फिर? क्या देखा आपने? मेरे बन जाओ। मैंने तो नहीं देखा। तो कुछ आगे फिर मुझसे क्या तवक्को रखते हैं आप? आपने कहा कि आपने देखा। मैंने देखा। हाँ। खुद ही क्या देखा जी। आपने? क्या देखा आपने? मैंने ये देखा हसन कि हम जो पहले किससे सोच रहे थे कि यार ये जो वीडियोस इन्होंने बनाई हाँ, हैं वो तो जस्ट टू एस्टैब्लिश कि ये स्लीजी बंदा है और उसने ऑब्जेक्शनेबल चीजें कराई हैं अपने मंगेतर से, यही इसका मकसद था कि कोई और मकसद भी होगा? और हम दोनों कहते रहे नहीं यही मकसद था। नहीं हम कहते थे शायद कुछ और हो, नहीं, फिर हम ये कहते रहे कि नहीं, यही नहीं, हम मकसद कहते था। थे देखते हैं। नहीं, हम यही कहते रहे कि यही नहीं, मकसद हमने था ये नहीं कहा। और हम ये आगे बात नहीं बढ़ेगी, मगर वो बात बढ़ी आगे। हाँ वो जो मिस्टर फरदीन जो है उन्होंने वो निकाल लिए अपनी सारी वीडियो क्लिप्स जो उन्होंने बनवाए थे, ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड करते रहे। उन्होंने अपने दोस्त को पूछा कि यार अब आप क्या टेक्नोलॉजी से, अभी आपने कहा डेटा वाला बंदा हूँ, टेक्नोलॉजी से गहरा ताल्लुक है, फिल्म में आप भी बनाते रहते हैं ऐसे फोन पे तो क्यों व्लॉग्स नहीं बनाते? हाँ तो vlog। मतलब क्या आप यार अपने बारे में भी गंदी सोच रखते हैं। Vlog। तो आपको पता होगा, तो मिस्टर फरदीन अपने दोस्त को कहते हैं कि यार वीडियो में से आवाज कैसे डिलीट करते हैं?
तो वो कहता है आवाज़ नहीं आएगी तो फिर क्लिप का मज़ा क्या आएगा? तो कहता है नहीं मुझे सिर्फ विजुअल चाहिए, मुझे ऑडियो नहीं चाहिए, तो मुझे आवाज़ हटानी है। तो कहता है अच्छा मैं बताता हूँ। फिर वो कहता है मुझे अपने आप को भी निकालना है इस वीडियो में से। तो इज दैट इवन पॉसिबल? आजकल तो टेक्नोलॉजी that's का true. जदीद तरीन दौर है। हाँ। कल मैं देख रहा था, ऑफ टॉपिक थोड़ा जा रहा हूँ, कल मैं देख रहा था कि वो एक किसी ने डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा था या वैसे एआई के ऊपर कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा विद इन 5 years यू वोंट बी एबल टू टेल व्हाट्स रियल व्हाट्स फेक। इवन नाउ इट्स सो हाँ, तो फिर उसने कहा 5 years भी नहीं, 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पैराशूट से छलांग लगा रहा है, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो प्रोटेस्ट में है किसी, और वो उन्होंने इमेजेस शेयर की हुई थी और दोज इमेजेस फेल्ट सो रियल यू कुडंट टेल। इट्स वेरी स्कैरी। सो दे सेड कि आपकी अब कहानी शुरू हो रही है, जैसे हमेशा जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो टेक्स्ट से शुरू होती है। तो टेलीग्राम आया पहले, फिर टेलीग्राम से बाद में वो विजुअल में कन्वर्ट करता है। तो अभी जो है एआई टेक्नोलॉजी वो है फोटोग्राफ्स पे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो मूविंग उस Reality पे पे आ चली जाएगी, जाएगी। yeah. तो इवेंचुअली हाँ ये तो है उस टेक पे। ओवर है तो बिल्कुल। ये तो होगा। स्कैरी। हाँ, आप कुछ भी निकाल दें, इधर उधर कर दें, मिक्स कर दें, वो तो कर दें। मिस्टर फरदीन पर फ्यूचर में रह रहे हैं। हाँ, वो तो future- वो अमेरिका से आया है। फ्यूचरिस्टिक ड्रामा है फिर। हाँ, हाँ, तो बस मतलब वही- इतनी कोई ऑफ बीट मुझे नहीं बात है, नहीं लग हाँ, रही। तो वो ये कर रहा है जो मुझे समझ आ रही है प्लस कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखें ना कि अगर फेस टाइम को आपने स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली है, कुछ कर लिया है, तो वो उतना ऐसा क्रॉप भी तो कर सकता है Of ना, course. उतना ऐसा ब्लर आउट Of कर course, सकता of है। course. मतलब ये तो वो ये बेसिक, कर रहा है, वही हाँ कर ये रहा तो है। बेसिक टूल्स हैं। ठीक है, ये वो कर रहा है और लग यही रहा है कि वो वीडियो बना रहा है which will seem like she's been sending him obscene हाँ। videos of herself, और फिर वो ये कहेगा ये तो थी ऐसी। तो ये चीज़ है। और वहाँ पे रकी के घर में वो रह रही है और उसने कहा है कि मेरी चेन और अंगूठी जो है नानी की वो बेच दें, क्योंकि मैं आई कांट लाइक फ्री लोड सो लॉन्ग, मेरी भी कोई इज्जत है, तो आप प्लीज़ मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन घर में। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो इसके पेरेंट्स हैं और भाई है, देयर मैन आर दे अनोइंग। इट्स लाइक सुपर फ्रस्ट्रेटिंग। उन्होंने कहा कि हमसे ताल्लुक ही ना रखो। आई डोंट नो ऐसे। अब बात यह है कि देखें ऑनर किलिंग्स एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली, और इज्जत पे, और औरत जब इज्जत गंवाती है अपनी, और व्हेन शी पुट्स हर एंटायर फैमिलीज इज्जत ऑन जेपरडी, तो ऑनर किलिंग्स होती हैं। मगर ये वो हाउस होल्ड नहीं है जहाँ पे आप सोचें कि जी हाँ ऑनर किलिंग्स वाला हाउस होल्ड या सिचुएशन है। सो हाउ दे कैन जस्ट कट ऑफ। मैं तो एक स्टेप आगे लेके जाना चाहूंगा, जो मैं हर बार एक बात जी। करता हूँ। ऑनर किलिंग्स एक फिनोमिनन एग्जिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में, बहुत उसके ऊपर बात हो चुकी है, जी, कंटेंट बिल्कुल। बहुत बन चुका है, बिल्कुल। फिल्में बन चुकी हैं, ड्रामे बन चुके हैं, लिखा जा चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो फॉर वंस हम एक ऐसी लड़की की कहानी क्यों नहीं बता सकते जिसके साथ ये हो रहा है, तो उसको सपोर्ट दिखा के आप बाहर निकालें, क्योंकि Exactly. हमारी सोसाइटी में इस वक्त भी, आज की तारीख में भी ऐसी 100 नहीं हजारों सैकड़ों लड़कियां होंगी Absolutely. जो इस सिचुएशन से गुजर रही होंगी। जी बिल्कुल। तो उनको होप कब दे रहे हैं नहीं, आप? इस ड्रामे में उनके लिए कोई होप नहीं है। उनके लिए होप ये है कि अगर वो कोशिश भी करेंगी ना एक बुरी सिचुएशन से निकलने की, तो उनको फैमिली एलिनेट कर देगी और वो पार्डन माय लैंग्वेज कुत्ता हो जाएंगी बिल्कुल। वो एक जंगली कुत्ते की तरह सड़क पर फिरेंगी, उनका कोई ठिकाना नहीं क्या होगा। आप ये मैसेजिंग दे रहे हैं? मुझे नहीं पता आगे चल के ये बात आएगी या नहीं आएगी कि यार इस लड़की के साथ ऐसा आया, वो एफआईए को अप्रोच करे। नहीं। आप बताएं जी कि साइबर क्राइम विंग है जी। जो कि बड़ा इफेक्टिव है, जी। जिसने काफी सारी चीजें अभी जो तो है, साइबर क्राइम की कोई चीज नहीं है ना। हाँ, अभी तो साइबर क्राइम इज नॉट एन इशू। व्हाट इज नॉट, Cyber मैं कह रहा हूँ कि आगे चलते हुए हाँ। ड्रामे में हाँ। कि यार कि अगर इस तरह की कोई चीज होती है, मुझे बड़ी मुश्किल। खुशी होगी मुश्किल। अगर ये इसको आगे इस तरफ लेके जाते हैं कि यार कि वो साइबर क्राइम विंग का सहारा लेते हैं, वो फरदीन के ऊपर केस करते हैं, वो जो उसका कंटेंट है वो रिमूव करवाते हैं, उसकी डिवाइसेस कॉन्फिस्केट करवाते हैं। पागल तो नहीं आप? क्यों? मेंटल तो नहीं? अगर लेके जाते हैं तो फिर मैं कहूँ यार कि यार नहीं, ये नहीं, इन्होंने लेकिन- ये होप दी है। नहीं नहीं, इन्होंने ये वो कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नजर आ रहा है ना, एक ट्रेंड ही नहीं है ड्रामे का। हो ये रहा है कि अब फरदीन जो है वो कह रहा है बदला लूंगा बदला लूंगा बदला लूंगा। और यार एक स्टूपिड सी बात है कि जकी की दुकान जो है वो मोहल्ले के बीच में हर बंदा जानता है कि जकी मुझे के- पता कहाँ है जकी। आपको पता, मुझे पता है एग्जैक्टली। लेकिन फरदीन नहीं ढूंढ पा रहा कि जकी रहता कहाँ है। यहाँ तक कि जकी ने उसकी सिम बदला दी है कि वो ट्रैक ना कर सके उसका फोन। एग्जैक्टली। High five. हाई फाइव। हाँ, लेकिन उनको नहीं पता कि जी जकी की दुकान कहाँ है। और अब अगर ये लॉजिक दें कि जी आजकल जकी दुकान पे नहीं जा रहा, तो फिर गिव मी अ ब्रेक। आई मीन रियली, फिर भी पता करना क्या एग्जैक्टली, मुश्किल गिव मी अ काम है ब्रेक कि मोहल्ले जकी में। कहाँ रहता है या जकी की माँ कहाँ रहती है, क्या कौन सा नाम है? मुश्किल है, दर्जन, क्या दर्जन है, कौन सी उनका नाम है? पता नहीं। हाँ बट लेकिन अच्छा हाजरा, हाजा दर्जन। तो ये मतलब है कौन सा मुश्किल है पता कराना।
दूसरे हाउस होल्ड में फरदीन के डैडी जो हैं टॉक्सिक डैडी, वो कंटिन्यूज टू गैसलाइट हिज वाइफ एंड बिलिटल हर। और जो उनकी एक नहीं आई थी देवरानी, छोटे भाई की बीवी जो आई थी अपनी बेटी के साथ, जो चली गई थी हाँ फिर, हाँ 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 वो वापस आती हैं पैकिंग करने के, मैं वापस जा रही हूँ, तो वो कहते नहीं कि आप फरदीन के साथ शादी रुक जाएं, तो वो चाह रहे हैं कि वो उनकी बेटी की, ऑफ कोर्स। मगर अभी तक द बेटी इज लाइक, आर यू क्रेजी, यू नो ही इज कंप्लीटली रिस्पांसिबल फॉर व्हाटएवर हैज हैपेंड, आप ये मम्मी बात भी कैसे कर सकती हैं? मगर ऑफ कोर्स शी विल गिव इन। ठीक है, अपसेटिंग। तो मजा आया आपको देख के? नहीं। एंजॉय किया आपने? नहीं। अगले हफ्ते फिर देखेंगी? नहीं। देखें ना, अब हाँ, आप देखूंगी। देखें, हाँ। कमिटमेंट आपने कर ली है हाँ, ड्रामे के हाँ साथ, हाँ देखूंगी। तो सीट थ्रू। अगर नहीं देखा आपने? अगर नहीं देखा, वो दैट वाज टू मच, अगर नहीं मैंने देखा। चलें, लेट्स सी हाँ, के वहाँ मेरी बस हो गई। लेट्स सी के मेरे बन जाओ क्या करता है हाँ। अभी, क्या गुल खिलाता क्योंकि वो इरिवर्सिबल डैमेज है ना, बैनी को वापस तो नहीं ला सकते। है। ठीक है, आ मिले हो यूं ही, I have to say I'm enjoying यूं ही। आ मिले हो यूं ही। I'm enjoying you. Yeah, I have to say I really enjoyed this episode. Yeah, it's fun. It's fun, तो पता नहीं fun है, it's like subliminal and calming, this drama. It's shot in a very calming way. It's got plenty of loopholes, Totally. but if you turn off all the switches हाँ। now at this point where the Yeah. story is, आप सारी logic आप कचरे के डब्बे में फेंक के सब भूल नहीं, जाएं। लॉजिक सिर्फ उसकी अमेरिका रिटर्न रिलेटेड नहीं, अब ये भी एक है ना, ये जो the fact that she's agreed to marry David. हाँ, It's interesting. That dynamic is interesting. I but totally get it. you get it? हाँ, Why, but how? David is hot. David is a hottie. That's the only reason. Yeah, I mean, and he's शरीफ आदमी है, बस उसको नजर आ रहा है कि शरीफ आदमी है। वो कह तो रही है एडवेंचर है, but she's got the hots for him. बट आमना ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है कि ठीक है, मैं किम के इस डिजायर या विश को मैं नहीं अंडरमाइन कर रहा, बट मैं एक बात समझने के लिए कर रहा हूँ कि जो अगर आप ट्रेडिशनल टिपिकली आप देखते हैं कैरेक्टर्स जो किम के बैकग्राउंड से हों, तो मैरिज प्रोबेबली वुड बी द लीस्ट ऑफ हर कंसर्न्स. व्हाई डज शी वांट नहीं, टू why? इंडल्ज इन दिस? No, I don't think so. I don't think so. I think any girl in the Because world. she's just gotten, I'm saying because she's just gotten out of this relationship where this other guy cheated on her. Yeah. So at best आप बोलते हो यार कि चलो rebound में शादी कौन कर लेता है? ऐसा वो होता कह है? रही है ना एडवेंचर है. She's not taking it seriously as marriage vows forever and ever. It's understandable actually. I feel. I mean, she doesn't care, and that's very aligned with who she is shown to be. कि वो बाहर से आई है, उसको नहीं है रिश्तों की इतनी ना पहचान है ना उसको कदर है. वालदा उसकी फौत हो गई थी, वालिद To the साहब extent से के मतलब उसको ये भी नहीं वो कहती नहीं है प्रोमो में, वो कहता है कि वो ना गया तुम्हारे साथ अमेरिका, तो कहती मैं छोड़ दूंगी. It's not a problem. Probably she is doing it on the rebound, and David is a hottie, so she doesn't mind. And she's like, मेरी इससे शादी हो जाएगी. Let's see, it might be fun. नहीं वर्कआउट होगी तो छोड़ देंगे, we'll move on. but they both know they don't like each other. हाँ, yeah. अच्छा, मुझे थोड़ा सा लगता है illogical. नहीं, अब देखें. But anyway, इतनी imagination stretch कर सकते हैं कि ठीक है, कर सकते हैं मे बी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि the dynamic has become fun now. But they do have a spark, हाँ, Even of course, if they exactly, if they मैं say- I'll stand by what I said. I thought Bilal's scene was really good. This episode was very good because Bilal, well not Bilal, but दाऊद थोड़ी सी एक्सप्रेशन दिखाता है थोड़ा सा, क्योंकि जब वो उससे बात कर रहे होते हैं डॉक्टर नवीद, तो वो जी हाँ, और फिर वो जिस तरह से बाहर निकलता है उसके चेहरे पे होता है, एक्सप्रेशन तो he होता does show है, expression. दादा के साथ होता है. Exactly. तो that's what I keep saying. वो दाऊद हाँ, ऐसा दिखाया उन्होंने. हाँ. अब जब जरूरत पड़ी है तो दिखाया ना एक्सप्रेशन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो वो अच्छा था, I liked it. I think it was very nicely shot. वो जो एक सीन होता है जिसमें डॉक्टर नवीद आके दादा से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ इस तरह शादी हो जाए और किम राजी है दाऊद से करने के लिए, तो वो कहते हैं मेरी एक शर्त है, and then they cut it to the next scene, हाँ. and then they go back with Dr. Naveed sitting and remembering कि दादा ने क्या शर्त. It was very well shot. The to and fro of the conversation, और वो it was very well shot. मैंने बड़ा appreciate किया उसको. बहुत अच्छा सीन था वो. बहुत अच्छा सीन था. Of course नहीं होगी शादी डॉक्टर नवीद की. क्यों भाग रहे हैं वो तो वैसे ही. नहीं डॉक्टर नहीं भाग नहीं रहे. वो कहते हैं मैं अपना पूरा जमा पूंजी आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, भाग तो नहीं सकते. नो, बिकॉज इकबाल लाइक्स जुल्फी. हाँ. वो भी तो ट्रैक आना ना, तो वो होगा और फिर इकबाल कहेगी कि मुझे तो कुछ होगा. सो आई मीन आई होप कुछ हो. वो मुझे फनी लगा दानियाल को जो है बहुत क्यूट था. हाँ, और अगले एपिसोड के प्रोमो में अब उसी
लड़की दूसरी का नाम हुस्ना। हुस्ना के साथ फिर से कह रहा है कि हाँ ऑफ कोर्स it was जाएगा funny. उसने पहले कहा है मेरे पास ना आना क्योंकि तुम्हें वो रिजेक्ट करेगी That phone call was cute. I really like this. माहा का जो किरदार है हाँ. जो सुरैया का Yeah. वो मुझे अच्छा लगा। बहुत अच्छा उसकी है। माँ के साथ भी कॉन्वर्सेशन अच्छी थी। कहती प्रॉब्लम क्या है यार, या दाऊद भाई के डॉक्टर हैं, वो लड़की खूबसूरत है, अच्छी है, वो अमीर है, वहां Yeah. जाएंगे, पैसे कमाएंगे, अच्छे खासे सेट हो जाएगी, आपको क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली तो उन्होंने कहा नहीं वो बहन से कमिटमेंट की भी थी ना हाँ नहीं वो बहन की बेटी, क्या नाम उसका, नैमा को मैं क्या करूँ, नैमा की जो बेटी है वो इतनी सुलझी हुई अच्छी, तो कहता है इसमें क्या बुराई है, ये भी तो अच्छी शरीफ है। हाँ सुरैया स्टैंड लिया उसने अपनी। अच्छा था द वे शी गोज एंड मीट्स किम हाँ, वो गले भी लगा अच्छा था, के cute कहती है था। आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और आप भाभी कहूंगी एंड शी इज लाइक यू नो हाँ। क्यूट वेरी क्यूट सो ये बातें क्यूट हैं जहाँ ऑफ कोर्स लूप होल्स हैं आई मीन किम का अभी भी रजिया कहना अब पोटेंशियल मदर इन लॉ को इज रियली वियर्ड अब कहा ना रजिया तो खुश नहीं है इस रिश्ते से शी सेड इट अगेन अच्छा तो वो थोड़ा सा है बट यू नीड टू ओवरलुक दोस थिंग्स नाउ हम कब तक उन पे हाप करते रहेंगे यू नो बट ऑन द होल मैं अब एंजॉय करना शुरू कर दिया मैंने मैं देखना चाहता हूँ कि इन दोनों की अगर शादी, क्योंकि अगले एपिसोड में बनी हुई है वो दुल्हन, हाँ जी मेहंदी हो रही है, शादी तो होगी इनकी। हाँ, तो जब हो जाएगी मुझे वो लगता है वो फन डायनामिक होगी, क्योंकि होगी। ये लड़की चुलबुली सी है, हाँ ये बातूनी सी, हाँ, और वो है वो लड़का खामोश तबीयत है, जी। तो इस तरह के मजे के होते हैं ऑफ कोर्स रिलेशनशिप। कॉन्फ्लिक्ट जहाँ आता है रिलेशनशिप में इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाले सिचुएशन सारी यार मैंने बड़ा सोचा है इस चीज़ पे कि व्हाई आर वी सो फिक्सेटेड विद रिलेशनशिप्स बिटवीन मेन एंड वुमेन और हम लव स्टोरीज पे क्यों इतना फिक्सेटेड हैं मैंने कहा एज अ सोसाइटी दैट इज़ व्हाट वी आर मोस्ट डिप्राइव्ड ऑफ दैट परफेक्ट लव स्टोरी और हम चाहते हैं हर बंदे का ख्वाब होता है एटलीस्ट हर लड़की का तो होता है कि यार एक ड्रीम रिलेशनशिप आपको मिले एक ड्रीम आदमी मिले जो कि यू नो क्लिक कर जाए आपके साथ बस इन एवरी पॉसिबल वे इट्स अ फेरी टेल It's a fairy tale for every human being, more so in our country, जहाँ पे इतना कम होता है कि I think it's everywhere. Everywhere, yeah. It's human nature. I mean, financial dependence ना भी हो, emotional dependence, Absolutely. आपको एक partner चाहिए होता है emotional absolutely dependence के लिए। हाँ हाँ और रोमांस ये सब चीजें अच्छी लगती हैं अच्छी लगती हैं, और आपकी जो immediate family like parents, siblings या दोस्त, उनके साथ एक अलग नोयत का तरह का प्लेटोनिक लव तो अलग है बिल्कुल अलग होता है, तो फिर रोमांटिक आपका एक वो रोमांटिक एंगल ऑफ लव चाहता है, ये तो फितरत है, इंसानी है फितरत है। तो इन दोनों का स्पार्क भी बहुत है और पोटेंशियल भी बहुत है उस रोमांस को बढ़ने का आगे तो मुझे तो अच्छा आपस में एक वो अच्छी I really एनर्जी like this episode yeah good I did. episode It was a good episode yeah for sure I enjoyed it too moving on to Amna ji fairy tale जी So fairy tale, as all romances, is lying on the shoulders of Hamza Sohail and Seher Khan. yeah but it becomes really annoying It does. But I enjoyed it this time. I mean, वही बात है आप बाकी सब फॉरवर्ड करके वो वाले सीन्स देखते हैं अब आप डायनामिक देखें जो उनके अपने घर के सीन है ना वो बहुत बोरिंग है जो उम्मीद पाशा के घर के सीन्स है ना with her dad or with her cousins unfortunately those दादी, चाची। दादी वो बहुत बोरिंग है वो बहुत बहुत एक्स्ट्रा सीन्स हैं वो लेकिन जहाँ भी उम्मीद पाशा मिस्टर फरजाद के साथ आमना सामना होता है वो एक्साइटिंग हो जाता है यार वो जो पूरा पेंटिंग वो गिफ्ट लेने जाती है वहां पे वो दूसरी लड़की वो होती क्या था? है हाँ, फिर वो हाँ। दूसरी लड़की कहती है पेंटिंग मुझे दे दो मैं आपको अजीब नहीं लगा कि वो दूसरी लड़की पेंटिंग खोले बगैर देखे बगैर बहुत। कह रही है कि ये मुझे दे दो तुम बहुत। मैं मुझको घोड़े पसंद है उसको जो भी पेंटिंग जी, पसंद है मैं बिल्कुल। उसको दूंगी बिल्कुल। उसको क्या पता अंदर क्या है पेंटिंग में बिल्कुल मतलब ये अजीब बात है ना बहुत ये आप बंदा कहता है चैलेंज कि और इंटेलिजेंस ये बिल्कुल है आप सही कह रहे हैं और फिर वो लेके जाती है पेंटिंग उसकी बर्थडे पे अगले दिन तो वो कहती है अब तुम ये ना कहना कि तुम उसकी फियांसी हो तो कहता है हाँ मैं हूँ वो झूठ बोलती है और ये मान लेती है मतलब वही मैंने कहा ना कि पहली किस्त में जो था ना कि ये बहुत ही इसकी इंटेलिजेंस आईक्यू लो है इस लड़की का वो है ये मुझे क्यूट लगता है ये बहुत क्यूट है हाँ ये जो करती है ना दिस There are things she does that are really cute, like buying the car and going. अच्छा यहाँ से मुझे याद आया the way she's पैसे लुटा रही है ये लुटा देगी सारे पैसे ये जो यारिस इसने खरीदी है हाँ। मैं आपको बताना चाहूंगा ये कम से कम इसको 50 लाख की पड़ी तो होगी। उसने कहा है ना 50 लाख गाड़ी के हाँ बोला उसने? हाँ। तो 50 तो चले गए हाँ, उसने कहा कि 25-50 चले गए टैक्स में 50 की गाड़ी ले ली तो करोड़ रह गया उसके पास अब उसके अकाउंट में भी करोड़ और कुछ हजार ही हैं हाँ तो करोड़ रह गया उसके पास इसमें कोई वो नहीं है अचंभे की बात ठीक है हाँ
ड्राइवर भी उसने रख लिया ड्राइवर से रख और लिया, मेड भी, गुड्डी भी रख ली है, और ड्राइवर भी उसको लूट लाट रहा है थोड़ा सा और पेट्रोल गुड्डी भी करेगी। हाँ, गुड्डी भी कर रही थोड़ी है। सी ऑब्वियसली स्टूपिड तो है ना, जिसने पैसे बांट रही है और फेंक रही है पैसे। वो सीन मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैं पीछे जाऊंगा थोड़ा। हाँ, वो जो बैंक से निकली थी और पैसे उसने ऐसे बहुत उड़ाए। बुरा था सीन, बहुत बुरा था, सीन था। बहुत बुरा सीन था, मुझे भी बहुत बुरा लगा था वो, कि यार आजकल के जमाने में खास तौर पे इतनी इनसेंसिटिव, और क्योंकि वो इतनी इंसेंसिटिव दिखाई नहीं गई, उसने अच्छे तरीके से बांटे मगर ऐसे पैसे कौन फेंकते हैं फेंकते सड़क नहीं। पे? हाँ, ऐसे नहीं। कायदे आजम की तस्वीर है यार पैसों पे, ऑल बुरी सेड एंड बात, डन, बुरी बुरी बात है, वो बहुत बुरा सीन वो था। सीन नहीं होना चाहिए था। ये ठीक था कैफेटेरिया में जाके कहना कि हाँ। जी सबके मेरी तरफ से ट्रीट है आज। नहीं, वो भी सीन अच्छा था जो वो दे रही थी सबको, हाँ, दे दे बेशक, बांट रही थी वो, दैट वाज नाइस। लेकिन फेंकना नोटों को फेंकना, सड़क पे, वो हाँ, भी नहीं, नहीं, बुरी। दैट वाज नॉट नाइस एट ऑल, आई एग्री। हालांकि शादियों में होता है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए यार, बुरी बात है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली वो था। तो ऐसे जो है ना चीजें वो बड़ी ऑड सी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती नहीं, हैं। मुझे ये बड़ा बस अजीब लगता है कि वो पेंटिंग फिर उसने वो कर दी। और एक दिन में भाई ने इतनी अच्छी पेंटिंग बना भी ली, आप ये देखें जरा। और ये पूरा ट्रैक जो है वो भी ठीक है, जो दोस्त का है कि उसको पसंद सहर है, ये सहर पाशा कहती हूँ, उम्मीद पाशा है, हाँ। लेकिन फरजाद की बहन जो हैज द हॉट्स फॉर interested हिम, है, हाँ। तो ठीक है। मैंने कहा ना वहां तक रहता है ना ड्रामा, ठीक रहता है, जैसे ही इस तरफ आता है ना इट डिरेल्स। नान के बारे में कहना चाहूंगा, इन सम प्लेसेस ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक आहत, या लाइक हाँ, मतलब बहुत अनकैनी Yeah, रिजेम्बलेंस हाँ, दोनों हाँ। में। एंड आई थिंक एक आध सीन में व्हेन ही ट्रिम्ड हिज बियर्ड, हाँ। he looked much better. So I don't know why he's got that, that entire look. आई नो, He's a very good looking boy, या and he's also very fit. या So I don't understand जो उनकी वो जो इन सम बिट्स ही इज नॉट लुकिंग सो ग्रेट, unkempt सी जो दाढ़ी, I don't understand why. He's a very good looking chap. और when अभी एक सीन आया था when the दाढ़ी was trimmed, it looked so good. या So I don't understand कि वो जो appearance है उस पे क्यों काम नहीं किया गया, या क्या वजह, या जानबूझ के ऐसा रखा गया, I don't know. I don't know. It's not aligned with his character. I know it's not true. He's a young boy, shown to be a young He's a young boy, and he's come from Canada. Yeah, He's a good-looking absolutely, boy. absolutely. Dresses up well. Absolutely. But why the unkempt beard? Why I the think? unkempt beard? उम्मीद पाशा के चाय पीने की आदत जो है वो क्यूट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट इट वाज अ पिच फॉर अ चाय स्पॉन्सर जो नहीं मिला। पता नहीं क्यों, जब भी देखती हूँ मुझे लगता है दिस वाज अ पिच फॉर अ चाय स्पॉन्सर। अच्छा, इसमें वैसे प्रमोशन नहीं है, चांद तारा में तो हर सीन में आती है ना, प्रमोशन उसमें भी आते हैं। इसमें नहीं है। हाँ। इसमें वैसे अभी तक नहीं आया कोई भी ऐसा चाय, इसमें नहीं आया। नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई आया हो। हाँ भाई, बात ये है कि फेरी टेल ऑफ कोर्स इज इंजॉयबल। जो हमजा और सहर के सीन्स है, उनकी केमिस्ट्री है, वो इंजॉयबल है। अब जैसे वो उसको जो है उम्मीद को पता नहीं कैसे इमोशन वो फील होना शुरू हुआ है इसकी तरफ, फरजाद की तरफ, जो वो गुस्सा कर रही है कि मंगनी हो गई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, लाइक वो कहाँ से आया, वो क्या ट्रिगर बना भाई वो उसको? उनका कनेक्शन हो गया था ना। एक जब वो घड़ी उसकी गुमती है और वो फरजाद को कहती है कि मेरी अम्मी की घड़ी थी और आखिरी निशानी थी, आंखों में आंसू होते हैं, दैट इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर फरजाद। हाँ, और उसके बाद जब वो सीढ़ियों पे, वो जो एलिवेटर कहता है खराब है, सीढ़ियों पे चलो, तो वो इकट्ठे जा रहे होते हैं, दैट smile इज अ करते टर्निंग हैं। पॉइंट फॉर हर। अच्छा, तो उसने कहा कि अच्छा अब ये हो गई हमारी हाँ, अंडरस्टैंडिंग, हाँ। हम दोनों ने स्माइल कर दिया कर दिया है, हाँ। तो अब अगर इसकी मंगनी निकल आई है तो ये फिर तो ये जाती है। क्योंकि वो कर तो रहा है ना फ्लर्ट टाइप, मैं आपकी घड़ी लेके आया और वो सारा कुछ, वो भी तो फोन लेके आई उसके वो भी लिए। फोन लेके आई, ठीक है, तो वो ठीक है, इनकी मासूम सी दुनिया में ठीक है जी, ये मैं समझ सकता हूँ कि उनका आपस में जो है थोड़ा सा है। और हाँ। और नहीं, और प्लस अगर वो फ्लर्ट कर रहा है और तोहफे दे रहा है और उसकी मंगनी हुई हुई है तो फिर तो गलत है ना। हाँ, मंगनी है और तो वो उसकी। कहने लगती है, उससे बात क्लियर करने लगती है, इतनी देर में कोई आ जाता है कमरे में, वो आ जाता है। उसको बेसिकली फरजाद को लग रहा है कि ये क्यों खान में इंटरेस्टेड है, हाँ, और उसको लग रहा है कि ये रीना में वो है। हाँ। रीना नाम है कि रीमा। रीना। और रीमा जो है वो ऑब्वियसली शी इज प्लेइंग इट एज वेल। द मदर होल्डिंग बोथ द गर्ल्स। हाँ, आगे कर, मतलब कहती है किसी से भी कर ले, करे सही। ठीक है, इट्स आई मीन इट्स नॉट कंसिस्टेंट, लेकिन इट्स नॉट बैड। हाँ, ठीक है, यू कैन वॉच इट इन एपिसोड अ डे, या 2x पे। या मूविंग ऑन टू चांद तारा। ही इज द हीरो, पहले करना। हाँ। चांद तारा, ठीक है, हीरो। ही इज द हीरो। घूमे like जलेबी 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 घूमे like जलेबी। हीर द हीरो का वही है। आई थिंक द थिंग विद हीर द हीरो इज कि उसको उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, मेरी किसी से बात नहीं हुई इस बारे में, जब कभी हुई तो मैं इस पे कंफर्मेशन लूंगा, लेकिन आई थिंक आप अग्री करेंगी कि ये सब इंटेंशनल है, कि क्या? कि ये उन्होंने ओवरली ड्रामेटाइज सिचुएशंस क्रिएट किए हुए, कैरेक्टर्स जो ओवरली आउट देयर course, एग्जैजरेटेड of हैं। course. इट्स अ प्ले ऑन द फैक्ट कि यार कि अच्छा ये सब थिएट्रिक्स और ड्रामेटिक्स है, For sure, राइट? for sure. अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जब कमेंट करते हैं ना, वो कहते हैं ओवर है।
ओवर तो वो है, जॉनरस की ओवर वो है ही ओवर, मतलब वो उन्होंने बनाया ही ओवर है। और जानबूझ के, एक होता है कि ओवर आपने इतना ओवर नहीं है लेकिन आप ओवर एक्ट कर रहे हैं, हैं हाँ जो इंटेंशन नहीं इसकी है। जॉनर एग्जैजरेटेड इसकी जॉनर ही वो इंटेंशनल है कि वो ओवर जो है वो इंटेंशनल है। एंड वंस यू लुक पास्ट दैट देन यू एंजॉय द सिचुएशंस, लाइक हीरो बट डूइंग दिस flip every single, obviously it's like you know it's meant to be dramatized and exaggerated और वो सारा For कुछ। sure. और फिर अमर के जिस तरह के डायलॉग्स हैं, जब वो मतलब सीरियस सिचुएशन में भी जब वो करना शुरू कर देती है आधी अंग्रेजी आधी उर्दू, इट्स फनी, इट्स एंजॉयबल। बट द थिंग इज कि अब जब बीच में इन्होंने एक वो ट्रैक, अमर और हीरो और हीर को प्यार हो गया आपस में। अच्छा हो गया हाँ, फाइनली उनको मिड उनको सीजन mid season उनको प्यार हो गया है। हीर और हीरो की कोई अनबन हो रही होती है जलेबी के दुकान के बाहर, हीर का दुपट्टा जो है आग पकड़ लेता है, तो हीरो जो है उसका दुपट्टा जो है बचा लेता है। वो भी तब जब हीर ने हीरो की टी शर्ट के ऊपर चटनी मल दी होती है, तो ये जब होता है वो उसका दुपट्टा बचा लेता है, हाथापाई, हाँ। तो दुपट्टा बचा लेता है और वो घर जाती है। वो कहती है यार मैं तो आज जल के मर जाती, तो हीरो ने मुझे बचा लिया है। हाँ। और हीरो दूसरी तरफ जो है वो कहता है कि जल तो गया हूँ लेकिन तकलीफ नहीं हुई, क्यों क्यों? तो वो आपस की उनकी डायनामिक हुई, छत पे वो मिलते हैं, गुलाब एक्सचेंज होते हैं, सारा कुछ, तो वो सीन उनका शुरू हो जाता है। अब वो पढ़ाई के बहाने इसके पास आते हैं हीरो के, क्योंकि हीरो ने मैथ में पता नहीं गोल्ड मेडल जीता हुआ है क्या, ओके तो वो उसको पढ़ाता है। उनकी वो हाँ फन वो एस्टैब्लिश किया था उन्होंने शुरू में भी हाँ, कि तो tuition, उनको हाँ। पढ़ाता है। बीच में ये थोड़ा हो गया था सीरियस, सीरियस हो गया था, वो मुझे बोरिंग लगा। मैंने कहा यार यू कीप इट फन एंड कीप इट लाइक द वे इट इज, देन इट्स एंजॉयबल, और वो वापस आ। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये पता नहीं अब ये टीजर है, ये क्या है कि अगले एपिसोड के प्रोमो में, एंड आई एम वेरी लाइक एक्साइटेड टू वॉच इट इन एंटिसिपेशन वेटिंग, कि अपेरेंटली हीरो के दोस्त खड़े होते हैं, वो कहते हैं ओ फंसा लिया ना वो, तो ऐसा लग रहा है कि हीरो ने जो है हीर को ऐसा होगा नहीं, बेइज्जती का बदला लेने के लिए नहीं, फंसाया। ऐसा होगा नहीं लेकिन तो मैं बड़ा, मुझे हैरानगी हुई क्योंकि हीरो बड़ा हीरो बंदा है, नहीं, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो आप ना जाऊंगा। फिक्र करें, नहीं होगा। हाँ, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है नहीं कल नहीं की। ना टेंशन क्योंकि एक तो बात ये कि अमर ने जिस तरह से वो किरदार प्ले किया ना यार, शी turned out to be this really cute She's girl, very lively, she's very very cute सी सा वो किरदार है। वो आधी अंग्रेजी आधी उर्दू, वो मुझे एंजॉय कर, मैं आधी उर्दू आधी पंजाबी आधी अंग्रेजी, it's kind of a very cute character that she's created। हाँ मजे गए। अब वो मेरा फेवरेट पार्ट होता है जब वसीम अब्बास साहब और उनका काशिफ महमूद साहब, इनके जब आपस में सीन्स होते हैं, आमना सामना, हाँ, इनका आमना सामना होता है। उसमें थोड़ा सा लूप होल सा ये था कि वो जो नसीम विक्की साहब का किरदार है तीली, उसने कैंप बदल लिया था, वो लोटा, हाँ वो उधर चला गया था जटों की तरफ। लेकिन कल की जो एपिसोड आई है उसमें वो भट्ट साहब के कुक्कड़ के साथ जो है वो उनकी तीली लोटा निकला नहीं, वो आई थिंक उन्होंने शूट पहले किया होगा कि पीछे भूल गए होंगे, मुझे नहीं पता। अच्छा, बट वो भट्ट साहब की टीम में था कल जब कुकड़ों की लड़ाई हुई है, तो भट्ट साहब की टीम में वो कैसे आ गया? वो तो जटों की टीम में चला गया। ठीक है, पूरा वो जो किडनैपिंग वाला एक पूरा ट्रैक उन्होंने डाला था। तो होता ये कि हर एपिसोड में एक नई चीज होती है। कल की जो एपिसोड आखिरी मैंने एपिसोड देखी, उसमें ये हुआ कि एंजल इन दोनों की वीडियो बना लेती है। ये लोग दोनों पार्क में होते हैं और पॉप कल्चर रेफरेंसेस आर रियली फनी। उसने फूल निकाल के देता है उसको, तो कहता है आप तो फलक शबीर लगे हैं। हाँ, वो मैंने पार्ट देखा था, शॉर्ट्स चल रहे थे हाँ, तो वो कहती है नहीं नहीं वो तोबा तोबा, वो तो किंग है। फिर वो कहते हैं कि ये है सारा के लिए वो फूल निकालते हैं। वो क्यूट था। एक शेर उसने बोला, इमरान अशरफ तेरा मुंह इमरान अशरफ, वो कहता है अमर, आपका शेर अमर कर दिया आपने। तो इस तरह के मजे के रेफरेंसेस हैं। ये पार्क में फूल शूल एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो एंजल आके इनकी वीडियो बना लेती है। तो वो हीरो बट बड़ा पहले कहता है, स्टैंड लेता है कि क्या मैं यूं कर दूंगा वो कर दूंगा। तो फिर वो क्यूट सा वो भी सीन था। फिर वो हीरो बट को माफी मांगनी पड़ती है एंजल से, वो रिकॉर्ड कराता है। तो हीर बड़ी इंप्रेस हो जाती है कि हीरो बट इसकी इज्जत के लिए। हाँ, तो ये फन एंड गेम्स चल रहा है। तो सिचुएशंस मजे की हैं, बट अगर आप बैठ के बोलें कि जी अब लॉजिक ढूंढे, वो को नहीं है। तो मतलब आगे ठीक है, बट एक्साइटेड फॉर दिस ट्रैक, ये ऐसा होता है। ओके ओके, नाइस। मूविंग ऑन टू चांद तारा जी। चांद और मैं तारा, मुझे पता है आपने क्या कहना है। क्या कहना है? 4 किस्तें और 4 मॉरल लेसन्स, ये कहना है ना आपने? मैंने ये कहना है, ये कहना है ना? अच्छा होता है लेकिन प्रीची ना हो जाए। उस पे आने से पहले यार मैं ये कहना चाहूंगी कि ये ड्रामा जो है ना, इसकी जान दानिश और ऐसा है। उनके सीन्स और उनकी केमिस्ट्री इतनी को जबरदस्त है
कि मैं इतना एंजॉय करती हूँ। एक तो ऑब्वियसली बिकॉज दे आर मैरिड एंड इट्स बिकॉज दे आर मैरिड दे हैव सच ईज विद ईच अदर, इनके फिजिकल ईज इतनी ज़्यादा है कि जिस तरह पैरों के पास जेब उतारना, जूता सैंडल उतार देना, सैंडल उतार देना, ये कोई और होता तो कहता नहीं मैं नहीं तो मैं नहीं करना। करूँगा, वो भी ना करवाती। हाँ। तो ये सीन बड़े अच्छे हैं, जिस तरह वो बिस्तर में लेटे होते हैं कल के उसमें, और वो या वो आगे बढ़ता है उसको हाँ, एज इफ हग कर लेगा या हाँ, किस हाँ। कर लेगा, वो क्यूट सी क्यूट है। तो वो लिबर्टी आप तभी लेते हैं जब आप अपने स्पाउस के साथ स्पाउस काम। के साथ है, तो वो इतनी उनकी कंफर्ट लेवल है कि वो बहुत अच्छे, और दोनों यार माशाल्लाह से इनको नजर ना लगे, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं इकट्ठे। सो आई रियली एंजॉय देयर सीन्स। प्लस यार अगेन आई से दिस एवरी टाइम वी सी अ गुड रिलेशनशिप, कितने ड्रामों में हम मियाँ बीवी की अच्छी रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, यहाँ पे इतनी एक आइडियल रिलेशनशिप बताई हुई है कि वो जिस तरह वो जाती है डॉग अपने ड्यूटी पे एंड ही इज ओके विद इट, ऑल ऑफ दैट, दीज आर ऑल गुड थिंग्स। जहाँ लेकिन ये सारी अच्छी चीज़ें हैं एंड एब्सोल्युटली यू अडोर दानिश तैमूर एंड आयजा खान फॉर ऑल ऑफ दिस, वहाँ पे एक ये बहुत बड़ा एक है एस्पेक्ट कि यार हर एपिसोड में एक प्रीची सीन क्यों होता है, एक ये प्रॉब्लम है मुझे। यार आप जब रमजान के हवाले से मैसेजिंग हो रही होती है फिर आप कहते हैं कि मगर यार ये रमजान की मैसेजिंग तो नहीं है ना, वैसे मैसेजिंग एक अच्छे मैसेजेस नहीं वो यार दे ये रहे तो हैं। नहीं ना कि इन योर फेस तो नहीं करनी ना, इट हैज टू बी सटल हर। और दूसरी चीज़ है कि मैसेजिंग जो है वो जो है ना, तारा का कैरेक्टर वो मुझे ठीक नहीं लग रहा, शी इज़ नॉट राइट। जो वो कह रही कि मैंने हनीमून पे नहीं जाना और मुझे साथ देनी है, मुझे फैमिली के साथ गुजारना है, वो सही नहीं कह रही। वो उसके बाद पूरी ज़िंदगी यार ससुराल में उसने रहना है, वो बना लेगी बाकियों के साथ, मगर पहली चीज़ तो मियाँ के लिए और अपने लिए दे नीड टाइम अलोन। बट इट डिडंट कम अक्रॉस एज लाइक वो सही कह रही है। हाँ एग्जैक्टली, तो वो मुझे है कि यार तारा सही नहीं कर रही। अदर देन दैट आई थिंक इट्स वेरी इंजॉयबल। ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा सीन्स हैं, पूरा मती और उसकी बीवी का ट्रैक जो है वो एक्स्ट्रा है, और ऐसे लगता है कि दानिश नवाज ने खूब अपना डाला है, बीच में नहीं डालना चाहिए था, ज़रूरत नहीं थी उसकी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, और इतना एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी अच्छा क्यूट है। मैसेजेस बड़े ज़रूरी होते हैं। हम खुद कहते हैं कि यार ड्रामों में अच्छी मैसेजिंग होनी चाहिए, अच्छे तरीके के साथ बात बतानी चाहिए, तरीका होना चाहिए। बट एक होता है कि यार कि आप कहानी को रोक के आप एक सेकंड के लिए पॉज करें और आप बोलें अच्छा दिस इज अ Insert पब्लिक message. सर्विस, दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट फॉर द ऑडियंस, तंबाकू नोशी सेहत के लिए अब मुजर सॉरी है। मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जब इनकी रुखसती होती है और वो कहता है कि मैं दूल्हा ही लेके जाएगा दुल्हन को हमारी गाड़ी में और कोई नहीं आएगा, तो रात को रुखसती होती है। जब वो जा रहे होते हैं तो सुबह का वक्त होता है, दोपहर का कम अज़ कम होता है वक्त, जब वो कहता है मैं कॉफ़ी के लिए रुकूंगा। अब जहाँ पब्लिक सर्विस मैसेजिंग हो रही है, वहाँ पहला मैसेज तो यही है कि जब आप इतना जेवर पहन के बीच सड़क में कराची में बैठे होंगे, मेरा तो ख्याल था वो दो लोग इनको लूटने आ रहे हैं, हाँ। वो जो बच्चे आते हैं, दैट वाज सच एन अबसर्ड सीन। तो वही ना, आप अगर लॉजिक सस्पेंड भी कर दें तो इतनी ना कराएं कि आपको लगे जैसे कि आप पागल हैं। हाँ अच्छा, फिर वो अस्पताल लेके जाती है। जी अब ये ऑन रिकॉर्ड ये कह चुकी है ड्रामे में कि उसका इंटरेस्ट नहीं था डॉक्टरी में, जी, तो कहती मैं घर नहीं जाऊंगी। अब उसका इश्क बन गया ना, उसने कहा है कि उसने इश्क मोहब्बत, बना। हाँ फिर वो कहती मैं घर ही नहीं घर जाऊंगी। नहीं जाऊंगी जब तक ये बच्चा निकल नहीं आता, स्टेबलाइज नहीं हो जाता। उसकी शादी हुई है अभी उसकी अभी शादी, आज उसका निकाह हुआ है। उसकी कोई गलती नहीं थी, बच्चे को अस्पताल पहुंचा दिया। बच्चे आके बच्चे बजाया का अपेरेंटली उन्हें। बाप भी आ गया वहां पे सूट पहन के। जबकि वो सिर्फ खड़ी गाड़ी में बजाए आके। नहीं, उसने कहा इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती हो है। सकती है, ठीक है चलो। तो आई वाज लाइक मतलब, बहुत बहुत कंट्राइव था, बहुत ज्यादा। और सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि जी हेलमेट पहने बच्चों को ना अच्छा दें। मैसेज था, अच्छा हाँ। मैसेज था। बट अगेन इस मैसेज की इस एपिसोड के इस सीक्वेंस में क्या रेलेवेंस थी? नहीं नहीं, तारा बहुत प्रीची है। फिर जब वो कहती है तो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, और वो कहती है क्यों बहू क्यों नहीं हाँ। अच्छा हो सकता, ठीक है अच्छा मैसेज है, बट जरूरत नहीं थी इसकी। एक दिन की दुल्हन कहाँ ऐसे बोलती है यार, हाँ, एक दिन की दुल्हन अगर ना बोले ऐसे तो मतलब है कि माला का वो सीन के वो ख्याल वो रखेगी ना तारा, ख्याल नहीं, तारा जो है वो बहू है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बाबू, वो हाँ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अच्छा था वैसे, अच्छा था, वो बात मुझे अच्छी लगी थी वैसे। हाँ, अच्छा था, बट लाइक यू नो टू मच हो जाता है ना, Too इट्स much लाइक हो टू जाता मच है। प्रीचिंग ऑल द टाइम। एक आध सीन आ जाए वो होता है, तो उसका मैसेजिंग का भी ना वो हम कहते हैं कि एक तरीका होना चाहिए उसको, एक अच्छे इन योर फेस नहीं होना चाहिए कि पता लगे कि आप ये कर रहे हैं। कर रहे हैं, या किसी ने आपको पैसे दिए हैं पब्लिक सर्विस मैसेज डालने के, पैसों वहाँ से की ख्याल बात आया आती है मुझे, जी, कितनी एंडोर्समेंट, रेस्टोरेंट, फोन, फलान, जैज, वो धमाल, जो अपना, नाम क्यों ले रही हैं आप? अच्छा सॉरी, हमें क्यों इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट, वाईफाई ये डोंगल, वो लटरम पटरम खाने का, यार अबे यार मतलब फिर मैसेजिंग किस काम की? हाँ एग्जैक्टली लगता है ना कि मैसेजिंग भी पेड है, पेड मैसेजिंग है हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस की तरफ से।
इतना अजीब लगता है, एकदम सीन कट हो जाता है। अच्छा अब वो जब भी लैपटॉप आता है ना, मुझे पता होता है कि भाई ये अब ये अब डोंगल ये निकल डालने आना लगे है हैं यार, इंटरनेट का करेंगे भाई। ठीक है, पैसे लिए होंगे सबने, अनडिग्निफाइड अच्छे खासे पैसे लिए होंगे, अनडिग्निफाइड लेकिन it doesn't look nice. no it takes away from the intention and the sincerity behind a project when you can see so blatantly that they're just trying to sell it इसीलिए जो आपके जो अच्छे मैसेजेस आप दिखा रहे हैं वो हाँ, फेक लगते हैं ना, फेक लगते हैं एग्जैक्टली वो लगता है कि आपकी नीयत नहीं है, वो वाली नीयत नहीं है, वो ये है कि अच्छा बस डाल दो यार, ये देखो हमें ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, हमने ये डाल दिया कि हमने लड़की से ये बुलवा दिया कि यार बहू को क्यों नहीं वो प्यार मिल सकता, वो क्यों नहीं है, फैमिली वैल्यूज कितनी अच्छी हैं, सब कुछ। जैसे इस पूरे ड्रामे में आयजा के बड़े अच्छे कई कॉस्ट्यूम्स हैं और बड़े अच्छा ड्रेस कई दफ़ा कई जगह बहुत अच्छी लग रही है, नॉट ऑलवेज बट कई जगह। तो मैंने बड़ा सोचा कि फैशन फोर्टनाइटली में डू आई वांट आयजा एज अ स्टाइल स्टार। फिर मैंने कहा यार मुझे आई डोंट इवन नो कि उसकी अपनी ड्रेस सेंस क्या है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा स्पॉन्सर्ड का करती है आयजा, विद नथिंग रॉन्ग विद इट, आई एम नॉट सेइंग, आई डोंट नो व्हाट हर ओन When पर्सनल she's स्टाइल। traveling, नो इवन देन इट्स स्पॉन्सर्ड, how is that? ब्रांड्स कर देते हैं ना Really? या No, I've seen pictures of her traveling and like बहुत कम होती हैं जिसमें वो अपने उसमें होती है। ट्रैवल भी वो यूजुअली कर रही होती है तो कोई ना कोई इंडोर्समेंट ही होती है किसी प्रोजेक्ट पे Really? या कैंपेन पे। well done, Aiza Khan. बहुत वेल डन, आई मीन आई एम नॉट begrudging her that, but I don't know what her personal style is because इतने कपड़े होते हैं वो भी स्पॉन्सर्ड हैं, ड्रामे में भी सारे स्पॉन्सर्ड हैं। ड्रामा तो चलो इज नॉट her personal style anyway, बट आपको कई लोगों का होता है ना, पता होता है कि जी Red इनका carpet ये appearances. स्पॉन्सर्ड of course. Sponsored तो है बट स्टाइल तो आयजा का है ना, ट्रैवल भी करी, स्पॉन्सर्ड तो है When बट is the स्टाइल last you saw her on a red carpet? है। She barely attends anything, neither does Danish. हम्म, So मेरे आपको पास तुम हो गए, हम गए थे याद है आपको? कितने साल हो गए यार, 5-6 साल तो उसको हो गए इस बात को। 5-6 साल में तो बंदे का स्टाइल इवॉल्व हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट हर पर्सनल स्टाइल इज, सो ये है प्रॉब्लम मुझे। नॉट आप सेइंग कि नहीं होना चाहिए, बट पता नहीं चलता ना आपके ओरिजिनल उनका क्या है, ठीक है, उनका अपना कि खरीद style। के कौन से कपड़े पहने, खरीद के नहीं, अपना स्टाइल क्या है कि व्हाट डू यू वांट टू तो ऑब्वियसली जब आप खरीद के हाँ, पहनेंगे तो अपना exactly, पहनेंगे, exactly। पर जब आप डिजाइनर से भी लेंगे तो आप उनको कह सकते हैं ना दिस इज माय स्टाइल, मुझे इस तरह के कपड़े हाँ दो। बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है कि वो जो स्पॉन्सर्ड कपड़े पहन रही हैं वो उन्हीं के स्टाइल के कपड़े हैं। मे बी, आई डोंट नो, लग नहीं रहा, हो सकता है, पता नहीं। या ठीक है, इनकंसिस्टेंट है इसलिए पता नहीं चल रहा। ठीक जी। है, मूविंग ऑन टू, मुझे प्यार हुआ ओ था, आ गए, मुझे प्यार हुआ मुझे था, प्यार आ गए हुआ आप लोग, था। मुझे प्यार हुआ था। हो आ गए जी, आ जाए फिर। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। क्या कहना चाहेंगे आप ना? मैं कहना ये चाहूँगी कि एज विद तेरे बिन, यहाँ पे भी जो राइटर हैं उन्होंने माहिर का कुछ नहीं छोड़ा। एक सेकंड, सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा। वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम है कि साद मुर्तसिम साद कंपैरिजन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, मैं आपको सीरियसली एक बात बताना चाहता हूँ। एक एक्टर है जिनका नाम है वहाज अली, वही दो कैरेक्टर्स वो प्ले कर रहे हैं, एक मुर्तसिम प्ले कर रहे हैं, एक तेरे बिन प्ले कर रहे हैं। तेरे बिन भी इज अबाउट अ हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर रिलेशनशिप एंड देयर डायनामिक, जिसमें एक तीसरा बंदा इन्वॉल्व है। मुझे प्यार हुआ था में भी एक हस्बैंड और वाइफ की डायनामिक है, उसमें एक तीसरा बंदा यार, एंड दे बोथ रनिंग एट द सेम टाइम। दे बोथ रनिंग एट द सेम टाइम। सो अगर मुर्तसिम और साद ना भी होते तो भी ये एक कोइंसिडेंस है कि वो क्योंकि हैं, उनमें कोई हमें सिमिलैरिटी नजर आ जाती है, तो इसलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग इतना पर्सनल क्यों ले लेते हैं इस बात को, क्योंकि ना ही मुर्तसिम रियल है ना ही साद रियल है, Yeah. और ना ही दोनों हमारे को फुफ्फे और चाचा के बेटे हैं। तो जो भी एक कॉन्वर्सेशन होती है वो एक ऑब्जर्वेशन होती है यार, कि एक राइटर ने एक इस तरह का मेल कैरेक्टर कंसीव किया है, एक राइटर ने एक इस तरह का मेल कैरेक्टर कंसीव किया, कुछ हद तक दोनों में सिमिलैरिटी भी है, और क्योंकि एक ही एक्टर दो किरदारों को प्ले कर रहे हैं तो इट्स जस्ट ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि जो फैंस हैं वो कहते हैं कि यार प्लीज प्लीज आप ये बात ना करिएगा, हम इतना एंजॉय कर रहे हैं ड्रामा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे वांट टू लिव इन अ बबल एंड दे डोंट वांट टू सी के फ्लॉज क्या हैं, हाँ। बिकॉज दे आर सो लाइक invested in that moment of happiness. That's a matter of concern. नो विच इज फाइन, टू ईच देयर ओन। फिर आप रिव्यूज ना देखें, ना देखें। मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना क्यों वो है कि यार कि अच्छा फिर आपने रिव्यूज भी देखने हैं, फिर आपने आगे कहना है कि जी हमारा ड्रामे का मजा खराब हो रहा है। तो आपके ड्रामे का मजा खराब हो रहा है तो आप रिव्यू क्यों देख रहे ना हैं? देखें रिव्यूज, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम तो वो कॉन्वर्सेशन करेंगे ना, मैं और आमना, जो हम एक डिस्कशन अपना नो करते वी हैं। ट्राई टू डू इट कंस्ट्रक्टिवली कि यार क्या चीजें नहीं, अगर देखो फन भी उससे कर रहे हैं तो हम हाँ। अपने उससे करेंगे।
अब हमारे हो सकता है जोक्स आपको ना पसंद आए, आपका ह्यूमर फर्क हो। जैसे कल का एपिसोड बहुत ह्यूमरस भी होने वाला है लेकिन बहुत सीरियस मैसेजिंग भी आने हाँ, वाली है। तो हम तो अब अपने हिसाब से करेंगे ना यार। अगर आपकी हिसाब की डिस्कशन हम कर लेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप अपनी डिस्कशन खुद करें। ऑन दैट नोट माहिर का तो कुछ नहीं छोड़ा। माहिर डजंट सी साद। मैंने इस एपिसोड में बड़ा गौर किया, शी डजंट सी हिम। उसकी दोस्त कोई बात कर रही है, वो आगे से अरीब की बात कर रही है। कहता है उसके साथ, साद के साथ बहुत ज्यादती हुई है, तो कहती है अरीब के साथ भी तो ज्यादती हुई है। मतलब अरीब है के कि साथ भी तो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ, वो साद को देख ही नहीं रही है। शी डजंट सी हिम एट ऑल। इसका कसूर किसका है पता है? किसका? किसका कसूर है? इसकी माँ का। नहीं, साद का। आप रोस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं सीरियस? सीरियस आपको बात बता रहा हूँ। द रीजन एंड या बिकॉज़ ही इज इन द बुशेस। नो, बिकॉज साद उसको, उसने ये बावर ही नहीं कराया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। डूड मुझे देखो, वो कह रहा है मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ हूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ हूं, तुमने जो करना करो, आई एम ऑलवेज देयर टू I have सपोर्ट your यू, back. आई हैव योर बैक। उसने उसको ये कब महसूस कराया, ये कब फील कराया कि डूड आई एम इन लव विद यू, आई लव यू, मुझे देखो। ठीक है, अरीब से तुम मोहब्बत करती हो, तुम्हें प्यार है या जो भी है, और अगर नहीं सेटल हो रहा, जो भी मसले मसाइल हैं, आई एम हियर फॉर यू। या बट बिकॉज़ शी सीज दैट वो इतनी अपसेट है ऑलरेडी कि वो उस पे ऐड नहीं करना चाहता। उसने कहा है ना कि मैं मोहब्बत करता हूँ, वो मेरा प्रॉब्लम मैं है। आपको एक और, मैं कल सोच रहा था पूरी बात, नीलो आती है जी, और मल्टीपल टाइम्स माहिर को आके सुना के चली गई है, तुम मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मेरा हाँ। फलान है, मेरा ढमाक। एक दफा ही कहा था वैसे, लेकिन चलो आई है एक और बार, अभी पिछले एपिसोड में भी आई है ना, तुम भाई सिगरेट हाँ, पी रहे हैं, उनकी हाँ। हालत देखो ये। व्हाई डजंट, एंड अब तो शादी हो गई है माहिर और साद की, व्हाई डजंट नीलो गो एंड टेल? व्हाई डजंट नीलो गो एंड टेल हर, यार लिसन, साद भाई हैज ऑलवेज लव्ड यू, तुम देखो तो वो, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम्हारे लिए वो कर रहे हैं, कहते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? या That's because he's so selflessly in love with you. Yeah. वो तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हाँ। अगर ये बात आके माहिर के दिमाग में किसी ने तो ये बात डालनी है ना, that साद is in love with क्योंकि you. माहिर खुद तो नहीं देख पा रही। माहिर नहीं देख पा रही, एंड अंडरस्टैंडेबली सो यार। एक पहला प्यार है, पहला इश्क, हर बंदे को लगता है कि पहला जो इश्क है वो जीना मरना for खत्म, life, हाँ। वो हो गया है। तुम उसकी माँ कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं प्ले कर रही। नहीं। अगली एपिसोड के प्रोमो में अपेरेंटली उसने फिर कहा कि जी मेरी चॉइस तुम्हारे लिए सही थी। इतनी अंधी माँ, आई एम सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सलमा जी, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। इतनी अंधी माँ जो कि ये ना देख सके कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल। बाप बेचारा तो अब किसी उसमें नहीं रहा, डेट्स खत्म हो गई थी शौदलवी साहब की, तो उन्होंने उनको काट ही दिया। हाँ, लेकिन मारा नहीं उन्होंने, ये मेहरबानी है। मारा नहीं, उनकी मेहरबानी है। साथ खुद ही गूंगा बना हुआ है, उसने तो कसम खाई है जी मैंने खुद नहीं इसको बताना जब तक वो खुद मेरे प्यार को नहीं नोटिस करेगी। नीलो आए बाएं शाए हर तरह की बात करेगी, नीलो कह सकती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीलो को कहना चाहिए। हाँ। फिर आपकी ये जो दोस्त है, ठीक है, दोस्त को ये नहीं पता कि साथ हो, दोस्त ने अपने हद तक जितना कह सकती है उसने कह दिया। हाँ। और दोस्त और क्या ही कहे, उसको तो नहीं पता ना डायनामिक है। बिल्कुल। तो व्हाई इज नोबडी टेलिंग माहिर? या नोबडी क्या, नीलो। व्हाई इज नीलो नॉट टेलिंग? हाँ। व्हाई इज नीलो नॉट गोइंग अप टू? अच्छा, लेकिन नाउ वेयर इज दिस स्टोरी गोइंग? जब अरीब कह रहा है कि मेरी माँ जाके बात करें, उनसे अपोलोजाइज करें, एंड देन व्हाट? वो क्या चाह रहा है कि तलाक दे दे? हाँ, तलाक दे, साथ के साथ उसका ताल्लुक खत्म हो और वो भी इतना इडियट है, बोथ कैरेक्टर्स आर सो स्टूपिड कि अरीब भी सोचता है कि मेरी माँ जिसने तबाही मचा दी, वो जाके और सिंसियरली मुझे तो करेगी। समझ नहीं उनका ट्रूस हुआ कब, किनका? इन दोनों का। आखिरी सीन तो ये था, अरीब बैठा हुआ जब सिगरेट, इसने कहा कि माँ ने कहा मैं जाऊंगी अपोलोजाइज, मैं माफी मांगूंगी। नहीं बट उसने कहा था आप चली जाए कमरे से। नहीं, लेकिन आ गया था ना घर वापस, तो उसने कहा ना मैं माफी मांगूंगी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ तुम्हारे खुशी के लिए। वहां पे उसने कहा ठीक है, वो गेम करने गई है और वो जाके वापस ब्लैंक चेक देती है। अच्छा, अब एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता जी। हूँ, आपने आज मेरे से 2 सवाल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये आई है बिनीश आंटी, आई है, इन्होंने चेक दिया है, जी। चेक फाड़ा है, सारी ये कॉन्वर्सेशन हुई है। डज माहिर स्टिल नॉट सी कि यार कि ये जो है, ठीक है माहिर को है कि मैं अरीब से मोहब्बत करती हूँ, ठीक है, अरीब मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन एक पॉइंट आता है, यही होता है ना जब दो प्यार करने वाले नहीं मिल पाते, वो सर्कमस्टेंशियली होता है ना, अनफॉर्चुनेट। और इस तरह की होती हैं स्टोरीज जहाँ पे दो लोग बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट फॉर वट एवर रीजन वो नहीं साथ हो पाते। तो इसमें कांट शी सी कि ये जो औरत है जो कि अरीब की माँ है, जिनका वो इकलौता बेटा है, जिनका इतना स्ट्रांग होल्ड है अरीब के ऊपर, ये जब तक मर नहीं जाएंगी तब तक तो ये इक्वेशन से बाहर नहीं आएंगी। हाउ डज शी थिंक दैट शी कैन हैव अ हैप्पी लाइफ विद अरीब? She doesn't care. All she cares is that कि मुझसे झूठ बोला गया और अरीब का बाप मर गया था, वो आया था और मुझे झूठे से मेरे निकाह कर दिया साथ के साथ, और हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर नो, एट व्हाट पॉइंट विल शी वेक अप? At some point she'll wake up. मगर जैसे आपने कहा ना, भीख में प्यार नहीं चाहिए।
नहीं मैं तो साथ की बात ही नहीं कर रहा। हाँ। मैं आप भूल जाएं कि माहिर की शादी हुई है किसी के साथ, बट जो इस तरह से हो नहीं रहा आखिर किसकी बेटी है यार, किस माँ की बेटी है, जीन्स तो वही है ना, she's not gonna wake up. नो सो यू सेइंग दैट माहिर इज आल्सो द गोल्ड डिगर? No, she's not a gold digger, but she's stupid. या शी इज शोन टू बी रियली स्टूपिड Yeah. बिकॉज आप भूल जाएं कि उसकी शादी हुई है, भूल जाएं साद है। यार जिसके शख्स से तुम मोहब्बत करती हो उसकी माँ का रिपीटेडली ये पहले वो आती है शादी के टाइम पे, उसने जो सब कुछ किया, बेइज्जत किया, सब किया, सारी चीज की, उसके बाद जी उसकी नाम नेहाद फियांसे आई, हाँ जी। इसको बेइज्जत करके, इसको जलील इसके करके बाप गई। को फॉलोज हो गया, इसके उसकी बाप वजह को से। फॉलोज हो गया, जिससे वो बहुत मोहब्बत करती है। जी। अब ये फिर भी नहीं चाहिए, इसके मुंह पे ब्लैंक चेक मार के गई है जी। और इसको इतनी बड़ी बात करके गई है कि भाई अगर तुम वाकई में खानदानी लड़की हो, और गैरत वाली हो तो गैरत वाली फिर- हो तो तुम आज के बाद उससे बात करो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर उसको इसका दिल साफ होता अगर माहिर का, या ये कोई इंटेलिजेंट लड़की होती, तो जितना प्यार साथ कह रहा है वो बता देती उसको कि यार इस तरह वो आई थी, बट आई लव अरीब सो मच कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा वो कुछ नहीं कर रही। व्हाई इज शी हाइडिंग इट फ्रॉम हिम व्हाट? कि वो ये करने आई थी? उन्हें सबको कहा है ना माफी मांगने आई थी। हाँ, तो उसके साथ अभी ये कॉन्वर्सेशन नहीं हुई मिसाद के साथ। सबको क्या कहती, सबको तो उसने यही कहना था ना, अपनी मजीद बेइज्जती तो नहीं थी करानी हाँ उसने। एग्जैक्टली, इतना उसको है, हाँ, इतनी होश है और उसको। वो अंदर आके कमरे में यही कहती है साथ को, जब एंड में वो कहती है साथ पे मैं सदके जाऊं, आते हैं उस पे, साथ को कहती है मैं थक गई हूँ सवालों का जवाब दे दे के हर वक्त, हर सब कुछ मेरा गलत, मेरी वजह से सब कुछ। तो इट्स अंडरस्टैंडेबल उसने उनसे क्यों झूठ बोला। और मे बी साथ को वो बता भी देगी कि यार वो आई थी और उन्होंने चेक दिया, और वो जो साथ से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है छुपाने में, वो बता देगी साथ को। आई होप बता दे, अभी तक तो नहीं बताया, मगर वो सीन अच्छा था जब साथ के बाजू से लग के वो रोती है। वो बड़ा उसका जबरदस्त वो डायलॉग बोलता है, वो कहती है कि कहता है इधर आओ बैठो, वो कहती है नहीं मैं नहीं बैठा, मुझे छोड़ दो। कहता है नहीं छोड़ सकता, लड़ना है तो मुझसे लड़ो, खुद से ना लड़ो। हाँ अच्छा डायलॉग। हाँ, साथ ही क्या बात है साथ फिर? की क्या बात है, है? शहजादा आदमी। हाँ लड़ना है तो मुझसे लड़ो, हाँ, खुद से ना खुद से ना लड़ो। लड़ो। अच्छा, अब ये भी बंदा बोले यार ये भी माहिर नहीं देख पा रही। हाँ, नहीं देख पा रही, नहीं देख पा रही। नहीं देख पा रही, वो इतनी क्लाउडेड है बिकॉज ऑफ हर लव फॉर अरीब, वो नहीं देख पा रही। नहीं, माहिर एक जिंदा लाश है बेसिकली, इतनी जिंदा लाश नहीं, जिंदा लाश है बिल्कुल। वो यहाँ तक कि चाय बना रही है तो सास कह रही है मैं बना देती हूँ। क्यों भाई, बनाने दे उसको, उसके हाथ पांव थोड़ी टूटे हैं, उसको थोड़ी फॉलिश गिरी है उस पे। उन्होंने कहा तबीयत नहीं ठीक, तो क्या तबीयत नहीं ठीक है, डिप्रेस्ड है, अपना बट प्यार सास का को- अच्छा रोल देखो, कहती है बेटी बहुत हो तुम। क्यूट है सास, बहुत अच्छी है, बहुत लेकिन अच्छा यार अब वो भी कह रहा है थैंक यू माँ, वो बड़ा क्यूट था वो, माँ को कहता है वो- थैंक यू माम। नहीं, लेकिन जिंदा लाश जो है वो चाय नहीं बना सकती। फिर जिंदा लाश जो है वो कहता है किसी को, उसको कुछ ना वो जो सास से कहता है कि यार आपने बिल दिया जाके, आप मुझे देती हैं, आप मुझे बताया करें छोटे मोटे काम। तो जिंदा लाश कुछ नहीं कर सकता, ना वो बिल दे सकती है जाके, ना वो काम करती है घर में। कब तक करेगी, कब तक ये सब कुछ करेगी? थोड़ा टीडियस है यार माहिर का कैरेक्टर, बहुत ज्यादा, बहुत अनोइंग लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा। क्योंकि she needs to wake up now. Yeah, she needs to evolve Young, now. There's independent, no arc to it. It's a flat character. young, independent, beautiful girl. Yeah. ठीक है, पहली मोहब्बत में होता है, अब सब हाँ. कुछ होता है, बट जब इतने रेड फ्लैग्स आ रहे होते हैं, हम उस दिन मीरब के बारे में बात कर Yeah. रहे थे, इतने रेड फ्लैग्स आ रहे हैं जब एक रिलेशनशिप के सर्कमस्टांसेस में, बिल्कुल। तो यार यू वेक अप, यू लाइक, एंड नोबडी इज टेलिंग हर टू वेक अप आल्सो। yeah. शी इज लाइक अ ज़ॉम्बी फ्रॉम वन रूम टू द तो अदर। मैंने क्यों कहा है जिंदा लाश? हाँ, राइट, जिंदा लाश है बिल्कुल। वो कह रहा है उसको मेहमान आने लगे, तैयार हो जो, कहती मैं दिल नहीं चाह रहा। वो क्यूट सीन था। नहीं, चपेड़ बंदा मारा यार। नहीं, क्या वो दिल जो नहीं चाह उसको रहा? कपड़े- वो बहुत क्यूट वो था, शुक्र cute है था। साथ कहता है नहीं ये बेहतर है, हाँ, मुझे ये ये- पसंद है। लेकिन क्या यार, शी इज नॉट गिविंग इवन अ लिटिल रिस्पेक्ट टू हर फ्रेंड। हाँ, दोस्त तो कह रही है ना उसको, दोस्त का भी नहीं ख्याल कर रही वो। हाँ। अपने आगे वो देख ही नहीं रही, अरीब के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसको। अनोइंग है यार ये, हाँ, यहाँ पे राइटिंग फॉल्टर कर रही है, बहुत ज्यादा। बैड राइटिंग। या ऐसा भी नहीं है कि वो ये कह के जी मैं आई एम अ रेबल एंड आई एम इन लव विद अरीब और तुम लोग आई हेट ऑल ऑफ यू, कर लो जो करना है। वो जिस तरह मीरब है, वो शी इज नॉट इवन दैट। सास को भी रो के कह रही है कि आप मुझसे नाराज है ना, मुझे माफ कर दें, रो भी रही है। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो सारी बातें छोड़ दें। हाँ, आप ये भी ना बोलें कि उसकी शादी है साद, वो बोल दे भाई अरीब आई एम डन विद यू मैन। बट शी इज नॉट डन विद अरीब। Yeah. What will take her to get done with Areeb? Get done with Areeb. Let's see. What will be that point? Because अभी भी माँ, उसकी माँ क्या, अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा है जी, बिल्कुल। कि अरीब आ जाता है उसके घर, वो कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है उनकी दोबारा। क्यों भाई, अब क्यों, मजीद क्या रह गया? ये अच्छा, वो उसको लीड ऑन नहीं करती, फोन रख देती है, ज्यादा लंबी हाँ, बात नहीं करती, वो अच्छा है। बट एट व्हाट पॉइंट विल शी वेक अप? आई थिंक हमारे इसका टाइटल भी होगा, व्हेन विल माहिर वेक अप? When will Mahir wake up? Yeah. She needs to wake up.
एक मेरी ऑब्जर्वेशन मुझे लगी, क्यूट मुझे ऑब्जर्वेशन लगी अपनी अपनी, अब एक ऑब्जर्वेशन मैंने की। मुझे लगता है कि इस एपिसोड के 2-3 सीन ऐसे थे जो कि बिल्कुल आई थिंक सेम डे वहाज ने शूट कराए हैं साथ के और हाँ, मुर्सिम कौन के। से? शुरू में हल्की किचन मूंछ की किचन वाला हाँ। मूंछ की मैंने लंबाई से और लुक से देखा, बिकॉज इट वाज रियली फनी। मैं चाहूंगा यहाँ पे हम वो चलाएं पिक्चर्स और थोड़ी सी बल्कि वीडियो उसमें एक्चुअली, मैं चाहूंगा कि साइड बाय साइड चलाओ मुर्सिम को और साद को। इट वाज लाइक वाचिंग साद look like Murtasim, if that makes any sense. हाँ, it does. That when he comes to the kitchen, हाँ. उस जो वहाज की दाढ़ी और मूंछों का जो लेंथ थी वो सारी थी, वो सब मुर्सिम वाली थी, बाल बिखरे हुए थे साद वाले। हाँ. Like, that's cool यार। हाँ. तो 2-3 जगह ऐसा हुआ, क्योंकि साथ साथ ही शूट चल रहा साथ साथ शूट चला आपके। मैं इस पे मैं इसलिए आना चाह रहा था कि आपने जो प्रोफाइल की थी जी, पिछली जी, बार हमसे जी। मिस हो गई, जी 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 तो प्रोफाइल आपने जो वहाज पे की थी उसमें जी। उन्होंने बताया कि बताया था वो कि- साइमल्टेनियसली शूट कर रहे थे स्पेशली वेडिंग सीन्स एक साथ थे। एक wedding कहते थर्सडे को हमने एक ड्रामे का वेडिंग सीन किया था, सैटरडे को दूसरे का, तो मूंछ का बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, फेक लगानी पड़ी थी। हाँ, मुर्तसिम उसमें के लिए। लगा ली होगी, लेकिन कल की एपिसोड में, इस हफ्ते की एपिसोड में क्वाइट एविडेंट हाँ हाँ हाँ। वो। और फिर उसके फौरन बाद वो जो ऑफिस में भी बैठा होता है तो उसमें भी मुझे काफी मुर्सिम वाइब्स आई, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज थी। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस की या नहीं की, तो बताइएगा। हाँ, तो भाई बेसिकली भाई इस हफ्ते का मुझे प्यार हुआ था कि रिव्यू का जो वो है वो साद की कॉन्वर्सेशन कम और माहिर के बारे में ज्यादा। और सवाल ये है कि माहिर क्यों नहीं जाग रही भाई? एंड नोबडी इज सेइंग कि माहिर जो है साद से मोहब्बत कर ले, साद की तरफ माइल हो जाए, साद की तरफ, बट व्हाई शी कांट सी थ्रू द फैक्ट कि यार अरीब इज नॉट अ गुड, नॉट अरीब बट अरीब से शादी करना will never work out for her Yeah. because of Areeb's mother. मदर और अब तो जब आपके मुंह पे कोई ब्लैंक चेक मार के चला जाए तो आपकी तो क्या इज्जत रह जाती कोई है? है ही नहीं उसकी, मुझे लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है। बातें उससे बड़ी की मिसेस मादरे अरीब को कि आपके अमीर लोग सारे ऐसे होते हैं, कोई सही कहता बट था, वो ये वही वाली बात थी मगर जो बात- आप उस दिन हाँ, फुरकान कुरैशी के पिंजरा में कह जी, रही जी, थी जी। अदालत में, हाँ जब वो लॉयर है हाँ तो जी। वो बात वो नहीं कर रहा, वो वाली बातें कर रहा है सोसाइटी में ये है वो हो रहा है। तो ये भी वो बात करी, टर्न व्हाई वुडंट शी टर्न अराउंड एंड से कि नो आई एम नॉट लीडिंग ऑन योर आई एम सन, नॉट लीडिंग योर सन ऑन, आई मेरी एम शादी हो गई ही है। इज द वन कमिंग आफ्टर मी, वो कर रहा है। अपने बेटे को, बिकॉज़ शी स्टिल केयर्स फॉर हिम, शी डजंट वांट टू थ्रो हिम अंडर द बस, दैट्स व्हाई इट्स नॉट कंसिस्टेंट। नो लाइक शी इज नॉट थ्रोइंग हिम अंडर हाँ द मतलब बस। क्या होगा? उसके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहती वो। हां, बट इट जस्ट डजंट ऐड अप। नो इट डजंट। एनीवे, कुछ और आप कहना चाहेंगे? नहीं, कल आप लोग देखेंगे तेरे बिन का रिव्यू, जिसमें आमना जी बार बार कह रही हैं कि भाई बड़ा कोई जबरदस्त कोई हो गया कुछ। सीरियस डिस्कशन होगी, लेकिन there is so much to roast even in the one episode that we have seen on Wednesday. और अभी तो दूसरी आई भी अभी नहीं। दूसरी आई भी नहीं है, लेकिन वो एक एपिसोड में आपको तो पूरा प्याज पे एक कॉन्वर्सेशन आपकी मैं प्याज की प्याजों पे- री-एंट्री हुई है। जी जी प्याज इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ओहो ऐसा वैसा, मैं आपको बता देती हूँ। ना 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 नहीं नहीं सिर्फ ये बात, इसमें कोई गिव अवे नहीं है। मीरब कहती है कि यार मैं 3 घंटे प्याज काटती रही किचन में, मेरी आंखों में इतने आंसू आए, तो मैं फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो बड़ा इसमें गहराई में आपको जाना पड़ेगा प्याज पे। 3 घंटे तक प्याज काटती रही, हाँ मेरे आंखों में आंसू आ गए तो फर्क ही नहीं पड़ा। अब वो खाना लगा के 3 घंटे वो इंतजार करती है उसका, ओह क्यूट। तो फिर वो पहले वो नहीं खाता, कहता है मुझे भूख तुसी नहीं है। रिव्यू शुरू कर दे रहो। फिर वो 2 घंटे बाद कहता है मुझे अब भूख है। तो उसमें ना भूख में और भूख तक का जो सफर है वो आपका काफी तबसरा मांगता है। ठीक है, जी तो कल आपसे मिलेंगे यार विद तेरे बिन का रिव्यू। और मुझे प्यार हुआ था यार, हमें बहुत मजा आ रहा था देखते हुए। और एक था, एक क्या कहते हैं उसको, वाइब दे रहा वाइब था, था। वाइब दे रहा था। लेकिन अगर अब माहिर अब रोती रहेगी और अगली अब 3 4 5 6 मुझे 7 काफी 8 देर से वाइब नहीं दे रहा। वैसे माहिर बहुत जिंदा लाश की तरफ चली गई है, बहुत नहीं ज्यादा यार, इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा डायनामिक होना चाहिए किरदारों। आप देखें तेरे बिन, फिर आप बोलेंगे कंपैरिजन इधर उधर ये वो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज तेरे बिन के किरदार डायनामिक हैं। डायनामिक है। इवन जब गलत कर रहे हैं तो इट मेक्स यू टॉक अबाउट इट, कन्वर्सेशन स्टार्टर तो इट्स है लाइक ना। दे डायनामिक देयर ओन, लाइक बम 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 लाइक आई हैव अ लॉट टू से अबाउट दैट जंप सीन, लेकिन ये है कि डायनामिक तो है ना, आपको एंगेज रख रहा है। कि आप बात तो कर रहे हैं ना, Of डिबेट हो course, रही है, debate इसमें होगी, डिस्कशन हो रही है। और इसमें कोई नहीं कह रहा कि जी सही है ये गलत सही बात है, तो हम करेंगे इस पे बात। हाँ सही है गलत बात की बात है, बट एक बात तो हो ना, यहाँ पे माहिर रो बहुत रही है यार, एक कमरे से दूसरे कमरे से तीसरे कमरे चौथे कमरे, फिर नीलो आगे सारी इधर उधर की बातें कर रही है, वो उसको बता नहीं रही कि भाई तुमसे और ये फैक्ट कैसा लगा आपको कि मिसेस अरीब जो हैं वो रिश्ते वाले अंकल जो हैं उनकी बॉस की बीवी निकल आई?
उसका सिर्फ ये रेलेवेंस है कि इसलिए वो कुछ कह नहीं सकता कोई उनको उनके सामने। मैं नूर भाई आई लव वी लव नूर जी। भाई। सरवर साहब जो हैं जब भी कोई बात होती है ना खाने पे चले जाते हैं। हाँ वो जब बात हुई ना ये क्या करें ये लेना ये जलेबी ले ये खाना मुझे बड़ा क्यूट सरवर साहब का गो टू वो है चाय और जब खाना। के कोई आए मोहल्ले से कोई आगे बदतमीजी करे अच्छा वो चाय का क्या हुआ वो चाय करो। अब ये है कि ये बॉस ये आपके रिश्तेदार है रिलेटिव आपको कैसे जाते हैं ये लेना ये लो चाय लो। एग्जैक्टली फनी फनी। कल मिलते हैं अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा खुदा हाफिज।